इरोडॉफ का बहुत ही एक पॉपुलर सा क्वेश्चन है, चेजिंग क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन का एक डिफरेंट वेरिएशन पाथफाइंडर पे दिया है, जिसमें रिवर बोट और चेजिंग क्वेश्चन दोनों को मिक्स किया गया है। क्या है क्वेश्चन, चेजिंग क्वेश्चंस करते कैसे हैं, जानेंगे इस वीडियो पे। Preview. Hey everyone, welcome to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to discuss the variation of chasing question from Irodov first, और उसके बाद ये देखने वाले हैं कि जो रिवर बोट वाला जो वेरिएशन है, जो पाथ फाइंडर में दिया गया है, वो कैसे सॉल्व करते हैं। जिन लोगों ने इरोडॉफ का चेजिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आप लोगों के लिए काफ़ी केक वॉक होगा वो पाथ फाइंडर वाला क्वेश्चन। और जिन लोगों ने नहीं किया है, जिनके कोचिंग में इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया गया अब तक, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी इस वीडियो पे मैं बस इरोडॉफ का एक जो क्वेश्चन दिया है 1.13 उसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद पाथफाइंडर वाला जो क्वेश्चन है उसको पिक करूंगा। बट जनरली ऑफलाइन लेक्चर में मैं इसके 4-5 वेरिएशंस दिखा देता हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया, आप लोग पॉज करके पहले खुद से सोचो कैसे करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करो मेरा देख के, अगर नहीं होता है तो। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल ए है जो समवेयर यहाँ पे है, इसका एक वेलोसिटी v है विच इज एम्ड टूवर्ड्स b। एम्ड टूवर्ड्स b मतलब b हमेशा रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है, b एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, बट a का जो वेलोसिटी है ना, वो b के तरफ हमेशा मुड़ता रहेगा। तो a का जो मोशन है वो समवट ऐसा कुछ कर्व्ड पाथ लेगा, फाइनली वो जाके b को समवेयर यहाँ पे मीट करेगा। से t इक्वल टू टी पे दोनों मीट कर गए और दोनों t इक्वल टू 0 पे अपना जर्नी शुरू किए थे। करेक्ट। उनके बीच धीरे धीरे सेपरेशन घटे जा रहा है। इनिशियली सेपरेशन दोनों के बीच में था l। तो पूछा गया है कब ये दोनों मीट करेंगे। तो किसी भी एक रैंडम टाइम पे अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूँ, तो मान लो a यहाँ पे है और a का वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स b, तो b समवेयर यहाँ पे होगा। b का वेलोसिटी इज u और a का वेलोसिटी इज v, और इनके बीच का सेपरेशन r मान लेते हैं। तो ये r जो घटेगा वो घटेगा बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज अलोंग द लाइन जॉइनिंग पार्टिकल्स। करेक्ट। जो मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है, ये दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ d ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम बाय dt। करेक्ट। जो अप्रोच वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो ये भी मेरा हो जाएगा थीटा। तो अप्रोच वेलोसिटी हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग पार्टिकल्स होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बन जाएगा, क्योंकि v ज़्यादा है u से, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज v माइनस u cos थीटा माइनस डी आर बाई डी टी। करेक्ट। यहाँ से मेरा डी आर बन जाएगा माइनस v माइनस यू cos थीटा टाइम्स ऑफ डी टी। करेक्ट। अब इसमें इंटीग्रेशन डालते हैं। इनिशियल सेपरेशन दिया गया है l, फाइनल दिया है 0, माइनस v इंटीग्रेशन डी टी 0 से लेके कैपिटल टी तक, प्लस u इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी टी 0 से लेके t तक। यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, तो ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। दिस कैनॉट बी सॉल्व। इसके लिए कुछ अलग जुगाड़ हमें सोचना होगा। वी कैन राइट दिस एस 0 माइनस एल माइनस वी टी प्लस u इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी cos थीटा डी टी। तो यहाँ से मेरा एक इक्वेशन बन गया, L इज इक्वल टू वी टी माइनस यू इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी टी। ठीक है। अब नेक्स्ट x कॉम्पोनेंट ऑफ a को देखते हैं, क्योंकि मुझे इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी टी निकालना है। तो a कितना मूव किया पहले एक बार ये देखते हैं। तो a पहले अराउंड दिस लाइन था, तो यहाँ से a मूव कर गया इतना डिस्टेंस। करेक्ट। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं u टाइम्स ऑफ t, लिख सकते हैं ना, क्योंकि b u से मूव कर रहा है, तो b t टाइम में कितना ट्रेवल करेगा, u t ट्रेवल करेगा। तो मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a इन x डायरेक्शन। तो dx इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a इन x डायरेक्शन है v cos थीटा इंटू डी टी। तो यहाँ से 0 से लेके x, x मेरा कितना हो जाएगा ut,
क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस ut है, इज इक्वल टू v इंटीग्रल ऑफ cos थीटा dt। ये हो जाएगा 0 से t। आपको समझ आ गया ना ut कौन सा पार्ट है। अगर b पार्टिकल u स्पीड से मूव कर रहा है तो कितना मूव करेगा t टाइम में, u इंटू टी। तो यहाँ से आपका सॉल्व होगा ut इज इक्वल टू v इंटीग्रल ऑफ 0 टू t cos थीटा dt। तो यहाँ से देखो आपका इंटीग्रल वाला पार्ट कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पे सीधा सीधा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि u और सॉरी थीटा और t दोनों वेरिएबल था। इसको बस पुट कर दो यहाँ पे लाके। दिस कम्स आउट टू बी l इक्वल टू वी टी माइनस यू स्क्वायर टी बाई वी। यहाँ से मेरा t का आंसर निकल के आता है वी एल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बढ़िया, ये हो गया इरोडॉफ वाला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ पाथफाइंडर CYU30। अगर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन समझ लिया तो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी केक वर्क फॉर यू गाइस, क्योंकि बहुत सिमिलर सा सवाल है। बस आपको इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चेजिंग प्रॉब्लम। एक बार क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक रिवर दिया है जिसका विड्थ दिया है आपको b। तो ये आपको क्वेश्चन में b दिया गया है, करेक्ट। एक पॉइंट है, मान लो कुछ ऐसा, steers his boat always pointing towards a point that is directly opposite to starting point. So this is starting point और इस पॉइंट के टूवर्ड्स ऑलवेज वो बोट एम करे जा रहा है, करेक्ट। बोट का जो रिवर रिवर का जो वेलोसिटी है दिस इज गिवन एज 2.5 मीटर पर सेकंड, सॉरी रिवर का जो वेलोसिटी दिस इज गिवन एज 1.5 मीटर पर सेकंड, और जो बोट का वेलोसिटी है दिस इज गिवन एज 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मुझे ये पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा बोट को रिवर क्रॉस करने में। ठीक है, तो जैसे मान लो ये बोट थोड़ा सा आगे गया, यहाँ पे पहुंचा थोड़ा सा, तो जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचेगा इसका वेलोसिटी वापस मेरा इस डायरेक्शन पे होगा टूवर्ड्स पॉइंट सी, और रिवर किस तरफ होगा, तो इसका जो नेट है वो नेट थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसका डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा ऑल्टर होता रहेगा, तो अल्टीमेटली मान लो ये सी पॉइंट पे जाके पहुंच जाएगा। तो ऐसे इसको समझना बहुत थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम का एक काम करेंगे इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके रिलेटिव फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे ही मैं रिलेटिव फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा, कौन सा फ्रेम, बेसिकली रिवर के फ्रेम पे। तो जैसे ही मैं रिवर के फ्रेम में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, आई विल सी कि रिवर रेस्ट पे आ गया, और जैसे ही रिवर रेस्ट पे है, ये जो बोट है, इस बोट के दो स्पीड बन गए, है ना। एक ये तरफ आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड, जो कि सी पॉइंट की तरफ है। बोट का एक ही स्पीड, सॉरी बोट का स्पीड ऑलरेडी मेरा रिवर के रिस्पेक्ट पे ही दिया गया है। तो जैसे रिवर रेस्ट पे आ गया, बोट का स्पीड बन गया 2.5 मीटर पर सेकंड, और जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट का स्पीड बन गया उल्टी तरफ 1.5 मीटर पर सेकंड। और ऐसा क्वेश्चन, नया एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया जिसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि बोट का वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी। तो बोट का जो पाथ है वो कुछ ऐसा बनेगा, एंड अल्टीमेटली सी जाके वहां पे मीट कर जाएगा। एक ऐसा नया क्वेश्चन बन गया है ना। वापस एक बार रिपीट करता हूँ मैं। जैसे ही मैं रिवर को रेस्ट पे लेके आ गया, रिवर के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड दिया है, तो वो तो सेम ही रहेगा। और सी का जो वेलोसिटी है, क्योंकि सी रेस्ट पे था, अब रिवर के रिस्पेक्ट में सी पीछे जाएगा, विच इज 1.5 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से सी पीछे जाएगा। तो ये वापस से एक चेजिंग क्वेश्चन जैसा बन गया, क्योंकि बी का जो वेलोसिटी है वो हमेशा सी के टूवर्ड्स डायरेक्टेड है, और ये जो लेंथ है वो दिया गया है स्मॉल बी। तो इसका टाइम का इक्वेशन मुझे ऑलरेडी पता ही है, विच इज वेलोसिटी, हायर वेलोसिटी इंटू बी डिवाइडेड बाई हायर वेलोसिटी स्क्वायर माइनस लोअर वेलोसिटी स्क्वायर। इसका आंसर देखते अब क्या निकलता है। 2.5 इंटू बी इज 320,
6.25 माइनस 2.25 है ना, 6.25 माइनस 2.25 यही बनेगा। दिस कम्स आउट टू बी 4, नीचे ऊपर रहेगा 25 इंटू 32, 4 एंड 32 कैंसल्स आउट, तो टाइम निकल के आ गया मेरा 200 सेकेंड्स। तो देख लो पाथफाइंडर की ये क्वेश्चन कितना सिंपल वे में बन गया, क्योंकि मुझे पता था चेजिंग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिसिंग। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आने लगेगा कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे एक पुराने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो, जो भी नया क्वेश्चन मिल रहा है इसको कुछ ऐसा पुराने क्वेश्चन में कन्वर्ट करो जो कि आपको पता है ऑलरेडी, जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो उसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करो। तो इसी क्वेश्चन में मुझे हिंट कहाँ से मिला, इसमें एक पॉइंट दिया गया था कि एमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट दैट इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये लाइन इज वेरी सिमिलर टू द इनवर्ड ऑफ क्वेश्चन वाला लाइन, कंटिन्यूअली एम्ड एट पॉइंट बी। करेक्ट, बहुत सिमिलर सा लाइन है, तो आपको ये क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि ये इरोडॉफ का जो चेजिंग क्वेश्चन है उसके जैसे बन सकता है। बस जैसे ही आपको ये समझ आ गया कन्वर्ट करो और फट से आंसर आप निकाल दो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है और चेजिंग क्वेश्चन सबको करना ही चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन पे बन सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो भी सिमिलरली एक अच्छा सा क्वेश्चन लाएंगे हम पाथफाइंडर से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि क्रोटॉफ का एक वेरिएशन होने वाला है। तो मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा आपको एक सोर्स क्वेश्चन और एक उसका वेरिएशन दोनों आपको दिखाऊंगा, जो फेमस क्वेश्चन है और जो कि थोड़ा सा एक नया डिफरेंट वेरिएशन है। ऐसे दोनों क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा ताकि आप पहला क्वेश्चन समझ के दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सको। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो पे।